नमस्कार, मैं सुदीप पंचमैया। ऋषिकेश में हाई कोर्ट जरूरी या आईडीपीएल का रिवाइवल। आईडीपीएल के रिवाइवल पर अक्सर चुप्पी साधे रखने वाली पॉलिटिकल क्लास हाई कोर्ट को लेकर एकदम से सक्रिय हो गई है। क्या है इसके पीछे की कहानी, क्या है संभावना, आखिर ऋषिकेश के साथ ऐसा होता क्यों है? आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध, तीर्थ चेतना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। जी हां, ऋषिकेश का नाम हाईकोर्ट को लेकर सामने आया है। इस के सामने आते ही पॉलिटिकल क्लास सक्रिय हो गई है, व्यापारिक संगठन सक्रिय हो गए हैं, सबने सेवा में सिरमान करना शुरू कर दिया है। यह अच्छी बात है। अगर जनप्रतिनिधि और पॉलिटिकल क्लास ऋषिकेश की बेहतरी के लिए सक्रिय हो रहे हैं तो यह अच्छी बात है, लेकिन इससे पहले का इतिहास देखें तो यह सक्रियता कभी नहीं दिखी। आईडीपीएल लगभग अब बंद हो चुका है। इसके रिवाइवल को लेकर कभी किसी जनप्रतिनिधि ने, किसी पॉलिटिकल क्लास ने खास आवाज नहीं उठाई। व्यापारिक संगठनों के स्तर से भी ये कभी नहीं देखा और सुना गया। अगर हाईकोर्ट और आईडीपीएल के रिवाइवल की बात करें तो आईडीपीएल का रिवाइवल ऋषिकेश के लिए ज्यादा फ्रूटफुल है। हाईकोर्ट भी खुले, बहुत अच्छी बात है, खुलना चाहिए, और लेकिन आईडीपीएल के रिवाइवल को लेकर जनप्रतिनिधियों की चुप्पी हैरान करने वाली है। ऋषिकेश ने एक पूर्व मुख्यमंत्री को सांसद बनाया और एक सांसद को मुख्यमंत्री बनाया, पर हाईकोर्ट के रिवाइवल की दिल्ली में किसी ने एडवोकेसी नहीं की। एक्सपर्ट कमेटी ने ऋषिकेश आईडीपीएल के रिवाइवल की 100% संभावनाएं व्यक्त की थी और सबल संस्तुति केंद्र सरकार से की थी, पर लेकिन सांसद दिल्ली में जोर नहीं लगा सके। पॉलिटिकल क्लास की बात करें तो आईडीपीएल के रिवाइवल ही नहीं, गौ अनुसंधान संस्थान की फाइल बंद हो गई, पॉलिटिकल क्लास ने चुप्पी साध दी। एक मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश में गर्ल्स डिग्री कॉलेज खोलने की घोषणा की, नहीं खुला, पॉलिटिकल क्लास चुप रही। राज्य गठन के बाद तीर्थ नगरी ऋषिकेश में एक भी पार्किंग नहीं बनी, कभी पॉलिटिकल क्लास ने इस पर आवाज नहीं उठाई। यही नहीं, जब ऋषिकेश जिले की मांग चली तो इसमें जनप्रतिनिधि नदारत रहे। उन्हें इससे परहेज है कि ऋषिकेश छोटा राज्य को वो अच्छा मानते हैं, पर छोटे जिले को अपनी तौहीन समझते हैं। यही वजह है कि तहसीलों का शतक लगाने वाला उत्तराखंड जिलों के मामले में अभी 13 पर ही है। कुल मिलाकर जिस प्रकार की सक्रियता हाईकोर्ट को लेकर है, अच्छी बात है। उस प्रकार की सक्रियता इन मुद्दों को लेकर नहीं रही। यही नहीं, तीर्थाटन और पर्यटन के क्षेत्र में बराबर का दखल रखने वाला ऋषिकेश को में जिस प्रकार के संसाधन, जिस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उसको लेकर भी जनप्रतिनिधियों का खास इंटरेस्ट नहीं रहा। आज इन दिनों 4 धाम यात्रा शुरू हो चुकी है। ऋषिकेश के क्या हाल है किसी से छिपा नहीं है। कभी ऋषिकेश को लेकर कोई इस प्रकार का विचार आया हो कि यहां जाम, ट्रैफिक जाम से जो स्थितियां पैदा होती हैं, रास्तों की जो स्थितियां हैं, सड़कों की जो स्थितियां हैं, व्यवस्थाओं की जो स्थितियां हैं, इस पर गौर करने वाली बात जब आती है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि ऋषिकेश को लेकर
कुछ हुआ हो या कुछ प्लानिंग हुई हो, कभी नहीं हुआ। ये किस वजह से नहीं हुआ? जनप्रतिनिधियों की वजह से नहीं हुआ। यहां तक कि तीर्थाटन में रिस्क केस के दखल को और मजबूत करने के लिए त्रिवेणी घाट का विकास अर्की पौड़ी की तर्ज पर करने की बात खूब उठाई लोगों ने। हर चुनाव में इस बात को उठाया जाता है, पर लेकिन जनप्रतिनिधि से करा नहीं सके। उन्होंने इसमें इंटरेस्ट ही नहीं लिया। अब पॉलिटिकल क्लास जनप्रतिनिधियों को हाईकोर्ट रिस्क केस में हाईकोर्ट खुलवाने के लिए, जोर लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। देखते हैं जनता के मुद्दों से, रिस्क केस के विशेष मुद्दों से मुंह चुराने वाले जनप्रतिनिधि क्या हाईकोर्ट को रिस्क केस लाने के लिए जोर लगाएंगे, या आईडीपीएल के रिवाइवल गौण अनुसंधान केंद्र, गंगा की धारा को त्रिवेणी घाट पर लाने और गर्ल्स डिग्री कॉलेज जैसा ही होगा? जनप्रतिनिधि ऐसा ही जोर लगाएंगे जैसा वो इस पर लगाते हैं। अगर ऐसा जोर लगाएंगे तो शायद सफलता नहीं मिल पाएगी। अब देखना है कि हाईकोर्ट को लेकर जो रिस्क केस के लिए बात चल रही है कि रिस्क केस में हाईकोर्ट खुले, क्या जनप्रतिनिधि इसके लिए जोर लगाएंगे? क्या हाईकोर्ट खुलेगा? ये देखने वाली बात होगी। लोग देख रहे हैं, वोट भी देंगे, लेकिन रिस्क केस का होता कुछ नहीं है। रिस्क केस को बगल की विधानसभा नरेंद्र नगर ने संसाधनों और विकास के मामले में बुरी तरह से पछाड़ दिया है। यकीन न हो तो जाके देख लीजिए। धन्यवाद।